प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट सर्वेइंग सेकेंड का लेसन नंबर 1 कंट्यूर लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। ठीक दोस्तों, इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर दोनों चीज रहेगा और हमें दोनों चीज को करना है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं पहले इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक आज देखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन का दोस्तों उसे हमें देखना है, ठीक, जो हमारे पेपर में आने वाला है। ये केवल एग्जाम के बेस से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसे अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छे नंबर गेन करेंगे। अगर इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग इतना क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसे आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, ये पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर करके जाइएगा और इसकी अलग से नोट्स बनाइएगा, इसे याद करके जाइएगा। पेपर आपके नज़दीक आ चुका है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और पेपर अच्छे से करें। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें डिफिनेशन ऑफ कंट्यूर या कंट्यूर लाइन। ठीक दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ कंट्यूर और कंट्यूर लाइन की डिफिनेशन रहेगी दोस्तों। और इसमें ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा पर्पज ऑफ कंट्यूरिंग। कंट्यूरिंग का क्या पर्पज होता है दोस्तों, उसको देखेंगे हम लोग। फिर हमारा आएगा दोस्तों मेथड ऑफ कंट्यूरिंग, कंट्यूरिंग की कितने मेथड है उसको देखेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है मेथड ऑफ कंट्यूरिंग। ठीक दोस्तों, फिर हमारा आएगा फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग, कंट्यूर का जो फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग उसे देखेंगे दोस्तों, कंट्यूर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक, फिर हमारा दोस्तों आएगा इंटरपोलेशन ऑफ कंट्यूर। ये दोस्तों हमारा ओनली 5 टॉपिक्स है, इसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, ये 5 टॉपिक अगर आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं तो पेपर में आपको अगर कहीं भी से क्वेश्चन पूछ रहा है लेसन 1 से, ठीक दोस्तों, तो यही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर हटके कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, यही 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 कंट्यूरिंग। पहला हमारा टॉपिक था दोस्तों, क्या है दोस्तों, समोच्च रेखा की परिभाषा। समोच्च रेखा का परिभाषा देना है दोस्तों, डिफिनीशन ऑफ कंट्यूर एंड कंट्यूर लाइन। ठीक दोस्तों, समोच्च रेखाओं जो होती है दोस्तों, समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। जो समोच्च रेखा होती है दोस्तों, समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए किसी भी तालाब का शांत जल एक समतल सतह प्रदर्शित करता है। ठीक दोस्तों, तथा इसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं का सम्मानित तल जो हम जिसे हम बोलते हैं दोस्तों RL एक ही होता है। यदि पानी की ऊपरी सतह को छूते हुए एक रेखा खींची जाए, पानी की ऊपरी सतह छूते हुए एक रेखा खींची जाए तो उसके सभी बिंदुओं की उच्चता समान होगी। यह एक समोच्च रेखा कहलाएगी। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कंट्यूरिंग, समोच्च रेखण, वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेक्षण द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है, कंट्यूरिंग कहलाता है। तथा इस प्रकार बने नक्शे को कंट्यूर मैप कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेक्षण द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है, उसे हम कंट्यूरिंग कहते हैं। तथा इस प्रकार बने नक्शे को हम कंट्यूर मैप कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पर्पज ऑफ कंट्यूरिंग। दोस्तों चलिए देखते हैं पर्पज ऑफ कंट्यूरिंग, समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक दोस्तों, किसी सर्वेक्षण क्षेत्र में कंट्यूरिंग करके वहां एक नक्शा, मतलब कि किसी सर्वेक्षण क्षेत्र की कंट्यूरिंग करके वहां का नक्शा तैयार करना या तैयार करते हैं, जिससे निम्न जानकारी प्राप्त होती है। हमें पर्पज ये है इसमें का समोच्च रेखण का पर्पज कि हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी सर्वेक्षण का अगर कंट्यूरिंग करके वहाँ का नक्शा तैयार करते हैं, वहाँ की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह का क्षेत्र है, कैसे प्लॉट है, क्या है, उसके बारे में जानकारी पता चल जाती है। ठीक दोस्तों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या दिया गया है, क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, क्षेत्र समतल है या नहीं।
ठीक दोस्तों, ये पहले पता चल जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, उपयुक्त साइड का क्या होता है दोस्तों, सिलेक्शन या कंटूर मैप को देखकर किया जाता है। उपयुक्त साइड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कंटूर मैप को देखकर ही करते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्या दिया गया है, सड़क, रेल मार्ग, नहर आदि में संरेखण में आसानी रहती है। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया फोर्थ नंबर में, नहरों तथा सड़कों के मृदा के लिए अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रास्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रास्थ काट तैयार किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, फिर हमारा आएगा फिफ्थ नंबर में, नक्शा देखकर नदी नाले के अप्रवाह क्षेत्र जो होता है दोस्तों, कैचमेंट एरिया का पता लगाया जाता है। फिर हमारा सिक्स नंबर में दिया गया है, समोच्च नक्शे की सतह जो होती है, समोच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात करते हैं। समोच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात करते हैं। फिर दोस्तों दिया गया है, समोच्च नक्शे की इंटरविजिबिलिटी पारस्परिकता ज्ञात की जाती है। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया है दोस्तों, नक्शे पर अपवर्ड या डाउनवर्ड ढाल लगा सकते हैं। ठीक, फिर हमारा दिया गया है, क्षेत्र में बारिश के पानी और सीवेज की निकासी के लिए मार्ग तय किया जाता है या करते हैं। ठीक दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दोस्तों आपको पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों आप लोग इसी से आप पहले से ही तैयार करते चलें। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कंटिन्यू इंटरवल समोच्च रेखांतर किसे कहते हैं। दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कहते हैं। ठीक दोस्तों, किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल या कांस्टेंट होता है। जो कंटूर इंटरवल होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है किसी भी कंटूर मैप में। ठीक, कंटूर इंटरवल की वैल्यू यदि कम या लेस है तो कंटूर लाइन पास पास होती है। यदि मैक्सिमम मतलब अधिक है तो कंटूर लाइन दूर दूर होगी। ठीक दोस्तों, फिर क्या होगा दोस्तों, स्टेप स्लोप के केस में क्या होगा, CI की वैल्यू जो होगी अधिक रखनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, जेंटल स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, इस केस में CI की वैल्यू कम रखनी चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा बना हुआ है क्या, समोच्च रेखांतर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा 100 है, ये 99 है, ये हमारा 98 है। इस तरह दूर चला जाएगा, ये घटता चला जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जितना ऊपर चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा। 98, फिर CI की वैल्यू 99, फिर CI की वैल्यू 100, फिर 101, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्षैतिज समतुल्य। ठीक दोस्तों, दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच क्षैतिज को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। जो दोस्तों होती है दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू किसी कंटूर मैप में कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक दोस्तों, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्राउंड स्लोप पर डिपेंड करती है। पहला देखेंगे दोस्तों, फॉर स्टीप स्लोप HI की वैल्यू कम मतलब लेस होती है। फिर फॉर जेंटल स्लोप HI वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। ठीक दोस्तों, देख रहे हैं कैसे, ये हमारा यहाँ 98, फिर 99, फिर CI की वैल्यू इस तरह बढ़ती जाती है। जैसे इसमें हुआ दोस्तों वैसे इसमें भी हो रहा है, देख रहे हैं, पहले 100, 99, फिर 98, इसी तरह घटती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। ठीक दोस्तों, समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला दोस्तों हमारा क्या है, क्षेत्र का प्रकार या स्वरूप, नेचर ऑफ द ग्राउंड। जैसे हमारा ग्राउंड का नेचर होगा वो ही प्रभावित कर सकता है। मतलब कैसे, सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि उबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की आवश्यकता होती है, अन्यथा समोच्च रेखा बहुत पास पास आ जाएगी। फिर दोस्तों हमारा दिया गया सर्वेक्षण का उद्देश्य, पर्पज ऑफ सर्वे
वर्क, इस पे भी डिपेंड करता है। छोटे क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे भवन, पुल आदि के लिए रेखांतर छोटा रखा जाता है, जबकि बड़े क्षेत्र तथा सामान्य कार्यों के लिए रेखांतर क्या करा जाता है दोस्तों, बड़े रखे जाते हैं। नक्शे का पैमाना, इसके लाभ मैप, समोच्च रेखांतर पैमाने का विलोमानुपाती होना चाहिए। नक्शे का पैमाना जिनका छोटा होगा, रेखांतर क्या होगा, समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक रखा जाएगा। समझ में आया दोस्तों, समोच्च रेखांतर पैमाने का विलोमानुपाती होना चाहिए। नक्शे का पैमाना जितना छोटा होगा, समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक रखा जाएगा। उपलब्ध समय तथा धन, ठीक दोस्तों, समोच्च रेखण कार्य करने के लिए काफी श्रम व समय लगता है। यदि रेखांतर कम है तो समय अधिक लगता है, जबकि बड़े रेखांतर रखने पर समय कम लगता है। इसी प्रकार यदि धन कम उपलब्ध है तो बड़े रेखांतर के लिए, जबकि अधिक समय व धन होने पर रेखांतर छोटा लिया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दोस्तों दिया गया है समोच्च रेखाओं के लक्षण। ठीक दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। कैरेक्टर ऑफ कंट्यूर लाइन, फिर दिया गया है दोस्तों, इसमें पहला क्या है, क्लोज एंड नॉन लाइनर लाइन। ठीक दोस्तों, नॉन लाइन लाइन, क्लोज्ड नॉन लाइनर लाइन क्या है, एक समोच्च रेखा जहां से प्रारंभ होता है वही पर समाप्त होती है, अर्थात प्रत्येक समोच्च रेखा बंद होती है। दूसरे नंबर पर दिया गया दोस्तों, डू नॉट कैस्ट अदर पथ, दो समोच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं, बाहर निकली हुई क्लिक हो को छोड़कर। ठीक दोस्तों, दो समोच्च रेखाएं ना तो आपस में मिलती हैं ना तो एक दूसरे को काटती हैं, बाहर निकली हुई क्लिक को छोड़कर। ठीक दोस्तों, अब दिया गया दोस्तों यूनिफॉर्म स्लोप, समरूपी ढलान जिसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें इस पे डिपेंड करता है। यदि समोच्च रेखा क्या होती है दोस्तों, यदि समोच्च रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर हैं, या यदि उनके मध्य का क्षैतिज समतुल्य बराबर है, तो वह क्षेत्र के एक समान ढाल को प्रदर्शित करती हैं। ठीक दोस्तों, फिर दिया गया दोस्तों सेकंड नंबर में नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, असामान्य ढाल, यदि समोच्च रेखाएं परस्पर क्या है दोस्तों, समान दूरी पर नहीं है, अर्थात उनके मध्य क्षेत्र में समतुल्य सामान्य नहीं है, तो इस प्रकार का क्षेत्र असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों समोच्च रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंट्यूर लाइन। कंट्यूर लाइन एक ही उच्चता एलिवेशन के बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। ठीक दोस्तों, समानतः एक कंट्यूर लाइन एक ही उच्चता के बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है, परंतु इसे कई बार निम्न दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला क्या है दोस्तों, समतल समोच्च रेखा, फिर दोस्तों हमारा दिया गया है समोच्च ढाल रेखा। ठीक दोस्तों, पहला है लेवल कंट्यूर, फिर दोस्तों ग्रेट लाइन ऑफ कंट्यूर ग्रेडियंट। ठीक दोस्तों, आइए हम देखते हैं। पहला समतल समोच्च रेखा क्या है, लेवल कंट्यूर, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समतल समोच्च रेखा अथवा समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक दोस्तों, क्या है दोस्तों, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समतल समोच्च रेखा अथवा समोच्च रेखा कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों समोच्च ढाल रेखा, जिसे बोलते हैं ग्रेट लाइन या कंट्यूर ग्रेडियंट। भूमि पर एक नियंत्रित निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च ढाल रेखा कहलाती है। नहरों के संरेखण में नहर का तला जो होता तल दोस्तों, तल एक निश्चित समोच्च ढाल पर रखा जाता है। ठीक दोस्तों, नहरों के संरेखण में नहर का तल एक निश्चित समोच्च ढाल पर रखा जाता है।
अब हम लोग देखेंगे दोस्तों समोच्च रेखण की विधि। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे समोच्च रेखण की विधि, मेथड ऑफ कंट्यूरिंग। पहला दोस्तों हमारा दिया गया प्रत्यक्ष विधि, फिर हमारा दिया गया अप्रत्यक्ष विधि। दोस्तों ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत जिन समोच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण क्या करते हैं दोस्तों, अनुरेखण ट्रैक किया जाता है। इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर क्या किया गया दोस्तों, आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई गई या बनाई जाती हैं। उसी लाइन को लिया जाएगा, उसी पॉइंट को लिया जाएगा। ठीक दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत जिन समोच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना है उनको वास्तविक रूप में जमीन का अनुरेखण या ट्रैक किया जाता है। मतलब इस प्रकार की इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट मेथड में संपूर्ण क्षेत्र कार्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा दोस्तों, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, फिर हमारा क्षैतिज नियंत्रण। ऊर्ध्वाधर नियंत्रण में क्या होगा दोस्तों, समोच्च रेखाओं को क्षेत्र में क्या करेंगे दोस्तों, ढूंढना या वर्टिकल कंट्रोल कर कहलाता है। ठीक दोस्तों, जो होता है दोस्तों समोच्च रेखाओं का क्षेत्र में ढूंढना वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। फिर दोस्तों हमारा आता है क्षैतिज नियंत्रण, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। क्या होता है, जिन बिंदुओं का सर्वेक्षण कर उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारित करना या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज स्थिति निर्धारित करना हो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड टू कंट्यूरिंग। क्या क्या है दोस्तों, पहला है हमारा एरिया जो दिया गया है, स्मॉल एरिया। फिर दिया गया है शुद्धता, एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारा दिया गया स्केल, लार्जर स्केल होना चाहिए। फिर दिया गया दोस्तों हमारा टाइम, मोर टाइम, अधिक टाइम होना चाहिए। फिर हमारा कॉस्ट, कितना खर्च दोस्तों, एक्सपेंसिव मेथड। ठीक दोस्तों, पैसा अधिक लगेगा इसमें। फिर कंट्यूर इंटरवल, मतलब समोच्च रेखांतर, स्मॉल कंट्यूर इंटरवल होना चाहिए। ठीक दोस्तों आते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। किसी भी निकटतम स्थित तल चिन्ह बेंचमार्क के संदर्भ में सर्वेक्षण क्षेत्र के निकट एक अस्थायी तल चिन्ह का मान 100.00 मीटर है। ठीक दोस्तों, फिर क्या करेंगे, फिर लेवलिंग, क्या करेंगे, लेवलिंग मशीन का सर्वेक्षण क्षेत्र में ऐसे स्थान पर स्थापित करते हैं जहां से अधिक पाठ्यांक पढ़ लिया जाए। ठीक दोस्तों, यह पढ़े जा सके। फिर दोस्तों हमारा दिया गया है स्थापन के पश्चात अस्थायी तल चिन्ह पर गज रख कर गज पाठ्यांक पार्श्व दृष्ट या बैक स्टिक पढ़ते हैं तथा तल चिन्ह के मान को जोड़कर उपकरण की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक देखते हैं, मान पश्चात दिक्मान 1.25 मीटर है तब उपकरण की ऊंचाई 100.00 प्लस 1.25 तो इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 101 कितना दिया गया 25 मीटर होगी। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया अब इस उपकरण ऊंचाई अर्थात 101.25 में से समोच्च रेखा का मान RL घटाकर अग्र दृष्ट FS जिसे बोलते हैं, ठीक, निकाली जाती है। माना प्रथम समोच्च रेखा का मान 100.00 रखा गया है तथा अब क्षेत्र में जगह जगह गज रखकर ऐसे बिंदु तलाश करने होते हैं जहां पर गज का पाठ्यांक कितना हो 101 कितना दिया 25 से 100 इक्वल टू 1.25 मीटर आए। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया है 6 नंबर में दोस्तों अनुमान से गज किसी ऐसे बिंदु पर रखा जाता है जहां पर गज पाठ्यांक 1.25 मीटर आए। गज के दाएं बाएं आगे पीछे हटाकर रखते हुए उपरोक्त गज पाठ्यांक वाला बिंदु तलाश कर लिया जाता है। बिंदु मिलाने पर वह लकड़ी की खूंटी गाड़ दी जाती है।
ठीक इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे अनेक बिंदु क्षेत्र में तल पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। ठीक अनुसार उपकरण को आगे स्थानांतरित करते जाते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र में उपरोक्त की भांति बिंदु ढूंढकर खूंटी गाड़े जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक समान उच्चता की समोच्च रेखा की खूंटी को दूसरे समोच्च रेखा से अलग रखने के लिए उन पर विभिन्न रंगों को लगा दिया जाता है। ठीक दोस्तों, यह समोच्च रेखा का मान ही लिख दिया जाता है। फिर क्या होगा दोस्तों, क्षेत्र में समोच्च रेखाओं पर खूंटियां गाड़ने के उपरांत पटल दिक्सूचांक जरीब सर्वेक्षण द्वारा शीट पर खूंटियां की क्षैतिज स्थिति का क्या करेंगे दोस्तों, अंकन किया जाता है। तत्पश्चात समान उच्चता की बिंदुओं को मुक्त हस्त द्वारा मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त एक समोच्च रेखा होगी। इस प्रकार अन्य रेखाएं खींच भी ली जाती हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फिगर बना है। इसी तरह हमारा फिगर इसका बन के तैयार होगा। ये देखो, ये चाहिए दोस्तों, यहाँ हमारे एफएस है। ये देखिए दोस्तों 100 मीटर पे है, ये 100.50, फिर 101.00, ऊपर कम नीचे ज़्यादा फिर इससे ज़्यादा। ठीक दोस्तों, एफएस कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं दोस्तों उसी तरह निकालते रहेंगे। एफएस 1.25, यह चाहिए दोस्तों दिया गया है 101.25। एफएक्स क्या होगा दोस्तों 1.1.250। ठीक दोस्तों, फिर हमारा दिया गया है एफएस 101.25 से 101 को माइनस करेंगे, फिर हमारा आएगा 0.25। ठीक दोस्तों, इतना का अंतराल हमारा निकलता जाता है। ठीक दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों।